क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर कर भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है, तो दो मन हो गए। वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बना, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, चार चार लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। पर ए देवी थोड़ी देर चुप, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं, क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है। और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब, तो मन इसका भी नहीं था पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलाना, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती, मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पा, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण कर। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बढ़ा। भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे क्यों, अश्रु आए क्यों। नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, उस अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाए। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर करता है। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं, दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणता नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा
भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है। बड़ी सोचनीय बात है, बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंख में आंसू आ जाता। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो, जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करते। अपना दे रहे हो ना,
ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई काय को, खा लिया, खा गई। लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरे यो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा। और जो मंदिर के बाहर कोई उर्रा ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या, चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा के नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ। नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी, उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते, विराजमान रहता उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो कराता था। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना सकता। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेंगे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
खाटू किनारा। उसको पुकार, वो आए। जब हम उसको पुकारते हैं हमारे करीब में वो आता है, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकार, पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं, दूसरे के वैभव से नहीं। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं। बाबा, याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा। पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा, तू दया, और कृपा की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी दया। मुदगल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्तल उठा कर दे दिया, पिताजी ये लीजिए। थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया, माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे, सब में हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो और करे तो।